अपना गांव कनेक्शन है, अपना गांव कनेक्शन है। ये है गांव रेडियो, गांव कनेक्शन की पेशकश। नमस्कार। तारीख 9 दिसंबर, दिन शनिवार। ये गांव कनेक्शन का पॉडकास्ट इस हफ्ते खास है। गांव कनेक्शन के इस पॉडकास्ट में आज बात करेंगे मिलेट से जुड़ा काम करने पर सरकार दे रही है अनुदान। परंपरागत खेती से अलग केले की फसल से कैसे बढ़ा सकते हैं मुनाफा। दर्द निवारक दवा मेफ्टॉल के इस्तेमाल पर क्यों जारी की गई चेतावनी। मौसम विभाग ने कहा अगले कुछ दिनों में है बारिश और ठंड के आसार। सबसे पहले बात अच्छी खबर से। मिलेट से जुड़ा कोई काम शुरू करना चाहते हैं तो उत्तर प्रदेश सरकार आपको मदद करेगी। कोई भी किसान ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पर अनुदान लेने के लिए आवेदन कर सकता है। उत्तर प्रदेश मिलेट्स पुनरुद्धार कार्यक्रम के तहत उन सभी किसानों को अनुदान दिया जाएगा जो बीज उत्पादन के लिए सीड मनी, मिलेट्स प्रसंस्करण, पैकिंग सेंटर, मिलेट्स मोबाइल आउटलेट और मिलेट स्टोर खोलना चाहते हैं। इसमें किसान भाई बाजरा, रागी, ज्वार, कुटकी और रामदाना से जुड़ा काम शुरू कर सकते हैं। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन बुकिंग की व्यवस्था की गई है जो 11 दिसंबर 2023 को दोपहर 12 बजे से 16 दिसंबर 2023 को रात 12 बजे तक रहेगी। आवेदन करने वाले किसान भाई या संगठनों को विभाग के पोर्टल www.agriculture.up.gov.in पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना होगा। इसमें अपना पूरा विवरण भरकर सबमिट करने से पहले ये ज़रूर चेक कर लें कि आपने जो जानकारी भरी है सब सही है कि नहीं। इसमें सबमिट करने के बाद आपको तुरंत रजिस्ट्रेशन का प्रिंट मिल जाएगा जिसमें आवेदन के साथ किए जाने वाले सभी पेपरों की चेकलिस्ट भी होगी। इसके बाद जो भी दस्तावेज मांगे गए हैं उन्हें रजिस्ट्रेशन के प्रिंट के साथ आपको अपने जनपद के उप कृषि निदेशक के दफ्तर में जमा करना होगा। इसके लिए कौन आवेदन कर सकता है या क्या क्या शर्तें हैं, इसकी पूरी जानकारी विभाग की वेबसाइट पर दे दी गई है। धान, गेहूं जैसी परंपरागत खेती को छोड़कर किसान अब केले जैसी बागवानी फसलों की तरफ रुख कर रहे हैं। इससे किसानों को ज्यादा मुनाफा भी हो रहा है। उत्तर प्रदेश के कानपुर नगर जिले के बीहूपुर गांव के किसान सतेंद्र ने वैज्ञानिकों की सलाह पर खेती में कुछ बदलाव किए जिससे ना सिर्फ लागत कम हुई बल्कि उत्पादन भी बढ़ गया है। सतेंद्र कुमार गांव कनेक्शन से बताते हैं कि पहले मैं भी दूसरे लोगों की तरह ही पुराने तरीके से केले की खेती किया करता था, लेकिन फिर कानपुर शहर के पत्थर कॉलेज गया तो वहां नई जानकारी मिली। साथ ही वहीं से केले के पौधे भी लेकर आया। पहले सतेंद्र कुमार की प्रति हेक्टेयर लागत 1 लाख के करीब थी। लागत में थोड़ी वृद्धि हुई जो कि बढ़कर 1,18,000 हो गई, लेकिन उत्पादन 50 टन हेक्टेयर से बढ़कर 70 टन प्रति हेक्टेयर पहुंच गया। भारत में महाराष्ट्र, तमिलनाडु, यूपी, केरल, बिहार, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मेघालय और मध्य प्रदेश केले के मुख्य उत्पादक हैं। महाराष्ट्र में भूसावल, बिहार के हाजीपुर और उत्तर प्रदेश के बाराबंकी, बहराइच, सीतापुर, कानपुर, कौशाम्बी में बड़े पैमाने पर केले की खेती होती है। सतेंद्र कुमार को देखकर उनके आसपास के किसान भी अब उन्नत किस्म का बीज ही इस्तेमाल करने लगे हैं। दर्द निवारक के रूप में इस्तेमाल करने वाली दवा मेफ्टॉल स्पास को लेकर चेतावनी जारी की गई है। ये चेतावनी इंडियन फार्माकोपिया कमीशन यानी भारतीय फार्माकोपिया आयोग यानी IPC की तरफ से जारी की गई है, जिसमें कहा गया है कि इसका घटक मेफेनोमिक एसिड प्रतिकूल प्रतिक्रिया का कारण बन सकता है। मेफ्टॉल का इस्तेमाल मांसपेशियों और जोड़ों के दर्द के अलावा मासिक धर्म के दौरान दर्द को कम करने के लिए किया जाता है। यही नहीं, गले में खराश, नसों में दर्द और मांसपेशियों के दर्द में भी मेफ्टॉल खाना आजकल आम है। पीरियड्स के दौरान भी अक्सर कुछ महिलाएं दर्द से आराम के लिए मेफ्टॉल का इस्तेमाल करती हैं। किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी की स्त्री रोग विभाग की डॉक्टर अंजू अग्रवाल गांव कनेक्शन से बताती हैं, पीरियड्स के दौरान मेफ्टॉल खाने से बचना चाहिए। हम कभी भी किसी को इसके इस्तेमाल की सलाह नहीं देते हैं। अभी IPC ने भी अलर्ट जारी कर दिया है। इससे शरीर में चकत्ते, बुखार के साथ कमजोरी महसूस होती है।
भारतीय फार्माकोपिया आयोग ने अपने चेतावनी में कहा है कि फार्माकोविजिलेंस प्रोग्राम ऑफ इंडिया डेटाबेस से प्रतिकूल दवा प्रतिक्रिया के प्रारंभिक विश्लेषण से ड्रेस सिंड्रोम का पता चला है। ड्रेस सिंड्रोम कुछ दवाओं के कारण होने वाली एक गंभीर एलर्जी प्रतिक्रिया है। इसके लक्षणों में त्वचा पर लाल चकत्ते, बुखार और लिम्फेडेनोपैथी शामिल है, जो दवा लेने के 2 से 8 सप्ताह के बीच हो सकता है। कृषि वैज्ञानिक बढ़िया उत्पादन के लिए बागवानी फसलों में ह्यूमिक एसिड के इस्तेमाल की सलाह दे रहे हैं। ह्यूमिक एसिड कृषि के लिए ज़रूरी घटक है। इसके कई तरह के लाभ होते हैं, जो मिट्टी के स्वास्थ्य, पौधों की वृद्धि और समग्र फसल उत्पादकता में मदद करता है। कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर SK सिंह ने गांव रेडियो को बताया है कि हानिकारक रसायन युक्त उर्वरकों के इस्तेमाल से मिट्टी की उर्वरक क्षमता कम होने लगती है, जिसका सीधा असर फसलों की पैदावार पर होता है। ऐसे में मिट्टी की उर्वरक क्षमता को बढ़ाना किसी चुनौती से कम नहीं है। मिट्टी की संरचना में सुधार करने और उर्वरक क्षमता बढ़ाने के लिए ह्यूमिक एसिड वरदान जैसा है। बाजार में मिलने वाला ह्यूमिक एसिड असल में पोटेशियम ह्यूमेट होता है, जिसे ह्यूमिक एसिड पर कास्टिक पोटाश की क्रिया के द्वारा तैयार किया जाता है। पोटेशियम ह्यूमेट से फसलों पर किसी तरह का प्रतिकूल असर नहीं होता है। ह्यूमिक एसिड जैविक पदार्थ जैसे लिग्रिएट, पीट और मृदा समूह पदार्थों का सदस्य है। ये पौधों में और मिट्टी को पोषण और संरचना सुधारने में सहायक की भूमिका निभाता है। जैविक खेती में भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। ह्यूमिक एसिड से होने वाले लाभ के बारे में अभी तक बहुत कम किसानों को पता है, जबकि पौधों के वनस्पतिक वृद्धि की अवस्था में इसके प्रयोग से भारी लाभ मिलता है। देश के कुछ हिस्सों में बारिश होने के आसार हैं। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक साइक्लोन मिचांग का असर अब भले ना हो, लेकिन अगले कुछ दिनों में उत्तर भारत के कई इलाकों में बारिश हो सकती है। ऐसा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के सक्रिय होने से होगा। जिन किसान भाइयों को पिछले सप्ताह हुई बारिश से मुश्किलों का सामना करना पड़ा है, उन्हें कुछ और दिन सजग रहने की ज़रूरत है। मौसम विभाग की माने तो 11 दिसंबर को एक नया वेस्टर्न डिस्टर्बेंस हिमालय के ऊपरी इलाकों में सक्रिय हो जाएगा, जिसकी वजह से 13 दिसंबर के करीब उत्तर भारत के कई राज्यों में बारिश हो सकती है। यही नहीं, वैज्ञानिकों ने कहा है कि इस दौरान पारा भी कम हो सकता है। हालांकि कोहरे से कुछ राहत मिल जाएगी। ऐसे में जो किसान भाई अपनी फसल या बीज सुरक्षित नहीं रख सके हैं, वो तुरंत अंदर रख ले और पशुओं के लिए भी बारिश से बचाव का इंतजाम कर ले। भारत मौसम विभाग विज्ञान यानी IMD का कहना है 9 दिसंबर से मौसम में बदलाव दिखना शुरू होगा। सुबह कोहरा छाएगा, जिससे विजिबिलिटी में कमी आएगी। 9 दिसंबर को पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ के अलग अलग हिस्सों में और 10 दिसंबर को असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में सुबह के समय घना कोहरा छाया रहेगा। मौसम में होने वाले इस बदलाव में पारा भी नीचे गिरेगा। खासकर पश्चिमी और पूर्वी हिस्सों में 2 से 5 डिग्री तक पारा लुढ़क सकता है। किसान भाइयों के लिए राहत की बात यह ज़रूर है कि इस बार ठंड हमेशा जैसी नहीं होगी, यानी कड़ाके की ठंड से उन्हें कुछ निजात मिल जाएगी। ऐसा अल नीनो की वजह से अधिकतम और न्यूनतम तापमान सामान्य से ऊपर रहने के कारण होगा। गांव कनेक्शन के पॉडकास्ट इस हफ्ते में आज इतना ही। नमस्कार। अपना गांव कनेक्शन है रे, अपना गांव कनेक्शन है रे, अपना गांव कनेक्शन है। ये है गांव रेडियो, गांव कनेक्शन की पेशकश। गांव कनेक्शन है, अपना गांव कनेक्शन है। ये अपना गांव कनेक्शन है रे, अपना गांव कनेक्शन है रे, अपना गांव कनेक्शन है। Let's go! Come on, G! Take it, yeah! Take it, huh? Take it, you!